गुड मॉर्निंग। आज निकले हैं ये बहुत ही सुंदर वाले फूल। एक ये निकला है और एक ये निकला है। गुड़हल पर ना आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पिटूनिया निकला है। ये जो होते हैं ना, ये पिंचिंग कर देनी चाहिए। ये डायंथस है। इस पर अगर आप पिंचिंग करते रहते हैं ना तो अच्छे से फ्लावर आते रहते हैं। और ये मेरे गुलाब में देखिए फिर से नई बड्स बन गई हैं। मैंने ना आने के बाद में कटिंग कर दी थी। जो पुरानी बड्स जो थी या फ्लावर्स जो थे वो सूख गए थे ना, उनकी मैंने कटिंग कर दी थी। उसकी वजह से इस पर नई बड्स आई हैं। जब भी एक बार फ्लावर्स आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद में इसकी पत्तियां या इसके जो बड्स होते हैं ना उनको तोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो नए फ्लावर्स आएंगे वो नई ब्रांच पर आएंगे। और यहाँ पर ये भी डायंथस हो रखा है और ये भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से। ये मैं यहाँ पर रख करके गई थी, अच्छा हो गया। इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। आप देखिए ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। दिख रहे नई पत्तियाँ, ये देखिए। और एक डायंथस मेरे यहाँ पर खिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। बस यही है अभी छोटा सा गार्डन। इसके अलावा बोगनविलिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये सारे नई फ्लावरिंग हो रही है। मैंने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। अभी इस टाइम पर अगर इसकी कटिंग कर देंगे ना तो नई ब्रांचेस पर, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, वैसे तो मुझे यहाँ से कट करना चाहिए था तो एक ब्रांच और निकल आती, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये नए फ्लावर उग रहे हैं ना, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी तो इसके ऊपर नई ब्रांच आ जाएगी। ये है रैबिट, ये झूलता रहता है यहाँ पर बैठा हुआ। ये भी अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट जो था। मेरी बन रही है गर्मा गर्म चाय। और मैंने ये जो बड़ियाँ बनाई थी ना, इनको आज अलग करके मैं प्लेट में निकाल करके अब धूप में रखूँगी। इतनी अच्छी बड़ियां बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल होममेड। और इसको अब हम जब चाहे बना सकते हैं। वैसे तो इसको मैं 5 से 6 दिन और धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक साइड में थोड़ा सा अभी गीला है तो ये सूख जाएंगी तो अच्छी हो जाएंगी। फिर इनको हम साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसको अभी के लिए अगर मैं तुरंत बनाना चाहूँ तो भी बना सकती हूँ। इनको फ्राई करके आलू के साथ में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। फिलहाल मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। कल गई थी मार्केट तो मैं कुछ सामान लेकर के आई थी मंदिर का, और कुछ और भी लेकर के आई थी, वो भी दिखाऊंगी। पहले मंदिर का दिखाती हूँ। होली आ रही है तो भगवान जी की तैयारी भी करनी थी, तो ये कुछ ड्रेस लेकर के आई हूँ। एक तो ये है पर्पल कलर की, एक ये है येलो कलर में, ये वाइट कॉटन में लेकर के आई हूँ जैसे कि गर्मियों में पहना सके, और एक ये लेकर के आई हूँ। तो ये 4 ड्रेसेस लेकर के आई। और एक लेकर के आई हूँ सैफरन यानी कि केसर, पूजा में चाहिए रहती है तो वो लेकर के आई हूँ। एक चंदन की धूप लेकर के आई हूँ, और एक ये लेकर के आई हूँ चंदन तिलक। और ये मैं आज सुबह यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें चंदन और गंगा जल मिश्रित है, और ये गीला टीका है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। एक ये अगरबत्ती का लेकर के आई थी, इसमें बहुत ज़्यादा अगरबत्ती थी तो आधी मैंने ना उसमें डाल दी है। इसका मेरे पास एक अगरबत्ती होल्डर है, उसके अंदर डाल दी है। ये भी एक धूप लेकर के आई थी तो खोला था इसका पैकेट एक। और मेरी ना एक ये सुंदरकांड की पुस्तक जो है वो ख़राब हो गई थी। ये ना कहीं से फट रही है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये 1-2 पेजेस ना इसमें फट रहे हैं, ये फट गए ना। और ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो पुस्तक है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिससे भी आप पाठ करते हो, वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस करके मैं एक नया सुंदरकांड की पुस्तक लेकर के आई हूँ। उसमें बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, हनुमान जी की आरती, रामायण जी की आरती, ये सब है। तो ये लेकर के आई हूँ मैं पुस्तक, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अरदास भी दी हुई है। तो बस ये वाला थोड़ा सा सामान लेकर के आई थी मंदिर का। जो जो चीज़ें चाहिए रहती है वो मैं बीच बीच में लेती रहती हूँ। पास भी मिल जाता है सामान, वहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन 20 सेक्टर मुझे जाना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी कोई काम होता है ना तो मैं मंदिर वाली शॉप पर ज़रूर जाती हूँ। वहाँ पर मुझे अफोर्डेबल तो नहीं लगता, लेकिन हाँ सब कुछ मिल जाता है।
एक सूट भी लेकर के आई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। होली में बस कुछ ही दिन बचे हैं तो मैं भी कुछ कुछ रेसिपीज़ बना रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई करूँ इस बार। तो अभी आप सबके साथ में एक हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा और मैंने। फ्रूट भी दिखाऊंगी। पहले बनाने जा रही हूँ कांजी, और कांजी समर्स का ना एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो इसको आप कभी भी बना करके पी सकते हो, लेकिन होली पर तो ये मस्ट हैव रेसिपी है, मतलब कि कांजी ना हो ना होली की रेसिपीज में तो फिर वो होली का मजा थोड़ा सा कम लगता है। हर साल ही बनाती हूँ, आप सबके साथ में भी शेयर की है कई बारी। तो अभी मैं बना रही हूँ चुकंदर से। वैसे इसको आप काली गाजर से भी बना सकते हो, कांजी वड़ा भी बना सकते हो। इस कांजी के पानी में जो मैं पानी बनाने जा रही हूँ उसको आप वेरिएशन के साथ में यूज कर सकते हो। जैसे कि कांजी बना दिया, पानी बना दिया, उसके बाद में इसके अंदर अगर आप चाहो तो वड़ा डाल सकते हो, तो कांजी वड़े हो गए। अगर आप इसके अंदर बूंदी डाल दोगे तो कांजी बूंदी हो जाएगी। और अगर जो बेसन की बूंदी नहीं होती वो वाली बूंदी की बात कर रही हूँ। और अगर आप इसके अंदर चुकंदर या फिर काली गाजर डाल देते हो तो ये कांजी बन जाती है। तो मैं कांजी बना रही हूँ सिंपल। अब इसके अंदर बाद में कुछ भी वेरिएशन कर सकते हो, तो उसके लिए कैसे बहुत ही सिंपल और इजी है, 5 मिनट में बन जाती है। और 2-3 दिन आपको धूप में रखना है आपकी कांजी का पानी। इसमें मैंने डाली है मस्टर्ड यानी कि पीली सरसों, इसको मैंने थोड़ा सा रफली कूट लिया है। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर सकते हो। और यहाँ पे लिया है मैंने हींग और चाट मसाला। ये मसाले ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल सकते हो, कम चाहिए तो आप कम मसाला डाल सकते हो। इसके अलावा ली है थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक, मैंने रॉक सॉल्ट लिया है। ये सभी चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके बाद में लास्ट में मैंने यहाँ पर ना चुकंदर को इस तरीके से रफली कट कर लिया है, इसको डाल दूंगी। अब आप अगर कांजी वड़ा बना रहे हो तो इसमें वड़े डाल सकते हो इसी पानी में, लेकिन फर्मेंट होने के बाद। ये हो गया हमारा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए 2-3 दिन इसको कपड़े से ढक करके धूप में रखेंगे और फिर ये फर्मेंटेड हो जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कपड़े से नहीं ढकूंगी, इसी से ढकूंगी, क्योंकि इसके अंदर जाली भी है और बाहर डस्ट वगैरह है, तो इस करके ये यहाँ से धूप लगती रहेगी चारों तरफ से और जाली से भी ठीक रहेगा। 1-2 दिन के बाद में इसके ऊपर मैं कपड़ा ढक दूंगी। आप चाहे तो 4 से 5 दिन के लिए भी ढक करके रख सकते हो। वैसे 4 दिन में या 5 दिन में बहुत जल्दी हो जाता है, धूप के ऊपर डिपेंड करता है कितनी धूप है। इस बार पहली बार ऐसा है कि मैं गुजिया नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत ढेर सारे डब्बे रखे हैं मिठाई के, और 2 डब्बे तो हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी इन 3 डब्बों में मिठाई और है, तो इनको भी ख़त्म करना है। एक में तो करंजी है, ये यूँ कहूँ जो थोड़ी सी गुजिया टाइप की लगती है ना, गोल गोल, वो है। तो एक डब्बा तो वही भरी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार गुजिया ना बनाऊँ। और ये गजरेला है यानी गाजर का हलवा है, ये भी बहुत सारा रखा है। तो अभी होली में केवल 4-5 ही दिन बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस बार ये मिठाई का काम तो मेरा हो गया है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। आज है एकादशी, तो मेरा व्रत है, तो लंच तो मैंने नहीं किया है। बाकी हाँ, लंच के काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैंने कांजी भी बना करके रख दी है। अभी मैंने चाय बनाई है, अब आराम से बैठ करके पीऊंगी चाय, हिचकी आ रही है। और मैं जो सूट लेकर के आई थी ना वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 सूट लेकर के आई हूँ, मुझे बहुत पसंद आए, तभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से एक तो मस्टर्ड कलर का है और सूट ये है पूरा, जैसे ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और इसके साथ में ना इसकी लाइनिंग भी मिली है। ये पूरा अनस्टिच सूट है। वैसे मैं रेडीमेड ही परचेज करती हूँ, लेकिन ये मैंने लिया है इस तरीके से, अनस्टिच है। ये पूरा नेक है और इसके ऊपर ना देखिए इस तरीके से पूरा ये ग्लिटरी ग्लिटरी ना कुछ बुनकी बुनकी लगी। आपको पास से दिखाऊं, दिख रहा होगा आपको, ये ना थोड़ा सा शाइनी शाइनी है, अच्छा लग रहा है। और बाकी इसके ऊपर पूरा पैच दिया हुआ है इस तरीके से, यानी कि ऑल ओवर पूरे सूट के ऊपर इसी तरीके से आएगा। और नीचे के साइड में ये है इसका जो हेमलाइन है ना, ये कुछ इस तरीके से रहेगी।
और इस साइड से इसकी जो स्लीव्स हैं वो निकलेगी। तो ये है, और इसके साथ में मिलता है इसकी लाइनिंग का कपड़ा और बॉटम का कपड़ा। तो ये है, ये क्रेप मटेरियल है मेरे ख्याल से। तो ये लाइनिंग और बॉटम दोनों इसके अंदर हैं। तो 2.5 मीटर का बॉटम है और 2.5 मीटर की ही लाइनिंग है। तो ये कुल मिलाकर के 5 मीटर उन्होंने मुझे बोला है कि ये कपड़ा है। और इसके साथ में है ये दुपट्टा। दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाऊं ओपन करके। हालांकि मैंने ना वहां पर ओपन करके नहीं देखा था, लेकिन दुपट्टा भी ये बहुत अच्छा है। ये देखिए दुपट्टे के ऊपर ना इस तरीके से पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। मैं उल्टा दिखा रही हूँ, नहीं सीधा ही है, ये उल्टा ही है शायद, समझ में नहीं आ रहा, ये सीधा ही है। ये पूरे दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और बीच बीच में ये बूटी पड़ी हुई है। ये मस्टर्ड कलर भी इतना प्यारा है ना, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे करके डालेंगे ना होली वगैरह पर, या दिन में कोई भी फंक्शन है, इसके अलावा हल्दी मेहंदी का कोई भी फंक्शन हो, हल्दी का फंक्शन हो, उसके लिए ये भी बहुत अच्छा है। साइड दुपट्टा लिया जाएगा, हालांकि 2.25 मीटर का है, लेंथ तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है तो फुल लेंथ होता है, लेकिन हाँ फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें ना कलर बड़ा अच्छा आता है, जैसे कि आपका हल्का सा दबा हुआ कलर है या फिर आप थोड़ा सा विटिश टोन पर है तो ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा डार्क टोन भी है तो उसके ऊपर इस तरह के लाइट कलर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा एक तो ये वाला था, और एक ये ना वुलन सूट भी था जो कि अच्छा लगा मुझे, मैंने लिया है। हालांकि अब तो गर्मियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी चलो ये है। ये भी काफी बड़ा है, इसको मैं खोल नहीं रही हूँ। इसमें ये वाली मरून कलर की सलवार है। ये मुझे थोड़ा सा वुलन अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कोट का कपड़ा नहीं होता जेंट्स के कोट का, उस टाइप का है, लेकिन फैब्रिक वार्म है काफी। ये देखिए पूरा इस तरीके से है। इसके साथ में मिलता है ये दुपट्टा जो कि प्लेन है। अब इसको आप चाहें तो पीको करवा सकते हैं, स्टॉल टाइप का है, दुपट्टा तो नहीं है, तो इसको पीको करवा लीजिए। चाहें तो इसको थोड़ा सा फैंसी बनाना है तो लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो हालांकि इसके ऊपर इंटरलॉक की हुई है इस साइड से, तो इसमें पीको वगैरह कराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा लेस लगा लेंगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। और कलर भी मुझे कॉम्बिनेशन जो है ना थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में और थोड़ा सा मरूनिश टोन में है तो अच्छा लगा। ये देखिए, और इसका प्राइस है आई थिंक 700, शायद 700 की 800, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं गई थी, कई सारी चीज़ें मैंने ली थी वहाँ से, सामान लिया था, मंदिर का सामान लिया था और ये सूट्स लिए थे। उसके बाद में घड़ियाँ वगैरह मैं ठीक कराने के लिए गई थी। काफ़ी सारी वॉचेस मेरी जो थी वो मतलब ठीक करने वाली हो रही थी, और बंद घड़ी रखनी नहीं चाहिए इस करके। तो ये बस थोड़ी बहुत जो मेरे काम थे वो निपटाए हैं, और अभी करूँगी मैं बहुत सारी तैयारी होली की, जो कि आपको जल्दी ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। इस बार मैं ना मिठाई बनाने की सोच नहीं रही हूँ कि मैं गुजिया बनाऊं, क्योंकि मिठाई हम लोग बहुत खा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब लगभग 2 डब्बे हम पूरे फिनिश कर चुके हैं, और उसके अलावा ये डब्बे भी रखे हैं, गजरेला भी रखा हुआ है। तो मीठा मैं ज़्यादा गुजिया नहीं बनाऊंगी इस बार, बाकी क्योंकि मीठा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब कि अन्वेषा खाती नहीं है, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, और मैं कितना ही मीठा खाऊंगी, इसलिए ना मैं इस बार मीठा नहीं बना रही। बस आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और मुझे बताना जरूर कौन सा वाला सूट ज्यादा अच्छा लगा।